चलेगी क्या? हाँ साहब, चलूंगी। कितना लेगी? साहब 7,000। 7,000 रुपए तो बहुत कम है। वैसे तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? मैं तुमको 50,000 रुपए दूंगा, लेकिन तुमको मेरे घर चलना पड़ेगा। नहीं साहब, मैं किसी के घर नहीं जाती। सोच लो, 50,000 रुपए की बात है, वरना मुझे तो कोई और भी मिल जाएगी। ठीक है साहब, चलूंगी। चल बैठ जा। आइए। साहब, आप मुझे ये कहाँ लेके आए हो? इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा जी आपको। देखिए, आप हैरान मत होइए। आप मुझे बस ये बताइए कि आप ये सब काम क्यों करती हैं? देखिए मेम साहब, आपको इस बात से क्या मतलब कि मैं ये काम क्यों करती हूँ? आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वो कीजिए और मुझे मेरे पैसे दीजिए ताकि मैं घर जाऊँ। देखिए, आप मुझे अपनी परेशानी तो बताइए कि आप ये काम क्यों करती हैं। क्या पता मैं आपको और अच्छे से समझ सकूं। देखिए मैडम, मुझे इतना समझाने और समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वो काम ख़त्म कीजिए और मुझे मेरे पैसे दीजिए बस। देखिए, आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैं बस आपकी प्रॉब्लम को समझना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। देखिए, मैं भी एक औरत हूँ और मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। मैं और मेरे पति डेली उस चौराहे से आते जाते हैं और आप मुझे वहीं पे मिलती हैं, और मैं यही सोचती हूँ कि आप पे ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है कि आपको ये रास्ता अपनाना पड़ा। आप मुझे बेझिझक बता सकती है। मेम साहब, जब आप जानना ही चाहती हैं ना कि मैं ये काम क्यों करती हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अरे आप खड़े क्यों हैं? आओ बैठो और फिर बताओ। मेम साहब, आज से पहले मुझे किसी ने इतनी इज्जत से बात नहीं की, ना ही इतना प्यार दिखाया। मेम साहब, आप एक पहली ऐसी औरत है जिसने मेरे दुख दर्द को समझा और मेरी तकलीफ़ जानने की कोशिश की है। अब बताओ, ऐसा क्या हुआ है कि जो तुम्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा? मेम साहब, 1 साल पहले मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। मेरे ऊपर बच्चों का बोझ, और जिस मकान में मैं रहती थी वो भी मेरा किराए का था। बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को स्कूल भेजना और मकान का किराया, मेम साहब बहुत ज़्यादा खर्चा था मेरे ऊपर। पर क्या करती, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे कोई काम भी नहीं मिला। और मेम साहब, मकान मालिक हर महीने किराया लेने के लिए आ जाता घर पे। मैं किराया कहाँ से देती मेम साहब? मेरे पास मकान का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। और मैडम, तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो रेंट चाहिए था, आज 10 तारीख हो गई। देखिए, आपको तो पता ही है कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो मैं इस घर का किराया नहीं दे पाऊंगी अब की बार। अरे तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ के चले गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो अपना रेंट चाहिए ना, और तुम मेरे घर में रहते हो। मैं कुछ काम ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे कुछ काम मिल जाएगा मैं धीरे धीरे आपका सारा किराया चुका दूंगी। कब तुम्हें काम मिलेगा, कब तुम मुझे पैसे दोगी? ऐसे इतना वेट नहीं होता। 2 महीने का किराया पेंडिंग है, मुझे पहले वो क्लियर करो। मैं अभी किराया कहाँ से ला के दूँ? मेरे पास तो है ही नहीं, और मुझे अभी बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? देखो, अगर तुम्हें किराया देना ही है तो तुम किसी और तरीके से भी दे सकते हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि अंदर आके समझो। ठीक है, आ जाओ।
रेंट मिल जाएगा क्या? आज महीने की 10 तारीख होगी, मुझे मेरा रेंट चाहिए। अंदर आ जाओ। आज मैं अंदर नहीं आऊँगा। 3 महीने का किराया माफ़ कर दिया ना, मुझे आज मेरा रेंट चाहिए। तू क्या सोच रही है कि हर महीने का रेंट ऐसे ही माफ़ हो जाएगा? मुझे मेरा रेंट चाहिए। मुझे अभी कहीं भी काम नहीं मिला, मैं कहाँ से दूंगी तुम्हारा किराया? और तुमने बोला था कि मैं तेरा किराया माफ़ कर दूंगा। मैं अपने बच्चों का खर्चा उठा पा रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। अरे तो मैंने तेरी जॉब का और तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है, मुझे नहीं पता? मुझे कल तक रेंट चाहिए। कहीं से भी लेके आ, कुछ भी काम कर, तो भीख मांग या रोड पे कहीं भी जा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे रेंट चाहिए कल, समझ गई? बस यही कारण था मेम साहब, जो मुझे इस रास्ते पर उतरना पड़ा। देखो, मैं समझ सकती हूँ, जब ज़िंदगी में कोई साथ देने वाला नहीं होता तो अक्सर लोग राह भटक जाते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं। पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। अगर तुम्हें ये रास्ता छोड़ना पड़े तो क्या तुम छोड़ोगी? मेम साहब, अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाऊँगी? उनका पालन पोषण कैसे करूँगी? और मकान का किराया वो भी मुझे देना होता है। और मेम साहब, जो मैं काम करती हूँ उसको देखने के बाद मुझे कौन रखेगा काम पे मेम साहब? और मेम साहब, मैंने बताया था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं कोई जॉब भी नहीं कर सकती। तुम पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या हुआ, और भी बहुत सारे काम है करने को। तुम मेरे यहाँ पे काम कर सकती हो, और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी भी दूंगी। और रही बात तुम्हारे बच्चों की, तो आज से तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी। उनका पढ़ाई का खर्चा, सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। पर तुम्हें ये जो भी काम करती हो वो छोड़ना होगा। मेम साहब, जब बच्चों की जिम्मेदारी आप ले रहे हो और मुझे अच्छी खासी पगार भी दे रहे हो, तो मैं ये काम क्यों करूँगी मेम साहब? मैं आपके घर में काम करूँगी मेम साहब, मैं घर का सारा काम कर दूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन। मेम साहब, मैं आपकी मालिश भी कर दिया करूँगी। और मेम साहब, बची बात इस काम की, तो मेम साहब इस काम को मैं आज से ही छोड़ दूँगी। आज से क्या मेम साहब, मैं अभी से ही छोड़ दूँगी। मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब आपका। मेम साहब, आप जैसी अच्छी सोच रखने वाले लोग और आप जैसे लोग और भी हो ना इस दुनिया में, तो हम जैसी औरतों को ये काम ना करना पड़े। धन्यवाद मैडम। मैडम, मैं कल सुबह से ही आ जाती हूँ काम करने के लिए। मम्मी, आप मुझे ये सब चीज़ें बोल के शर्मिंदा मत कीजिए। और वैसे भी अगर मेरी वजह से किसी की लाइफ अच्छी हो रही है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या आ सकती है। मैडम, मैं चलती हूँ। तो ठीक है, फिर कल से आप आ जाना और जो भी काम है आप कर लेना। आपका धन्यवाद मैडम। एंड थैंक यू सो मच सम्राट जी। ये जो भी आज हमने इतना नेक काम किया, ये आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू की क्या बात है इसमें? ये तो सब आपकी वजह से हो रहा है। ये तो आपने अच्छी चीज़ों को देख लिया कि जो आप बदल सकती हैं और किसी का जीवन बदल सकती हैं, तो आपने वो कर दिया। इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है मैडम। बल्कि तो थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए कि इस नेक काम के लिए आपने मुझे चुना। अरे नहीं नहीं, आप क्यों थैंक यू बोलोगे? आप तो वैसे भी मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, और हम इतना नेक काम कर पाए हैं, तो मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ।